सामने हाजिर हो गए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। संविधान सभा के निर्माण की मांग। मांग से लेकर संविधान बनने तक की पूरी प्रक्रिया में कितने, देखिए, संविधान के मांग के साथ साथ कौन सी रिपोर्ट, कौन संविधान के दो कार्य क्या थे, कुल सदस्य कितने थे, कितनी समितियां बनाई गई थी, विषय क्या था, उसके सभी समितियों के अध्यक्ष, यानी सब कुछ विस्तृत नॉलेज के रूप में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, तभी आपको इसका अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। तो एक एक करके सभी को देखिए। पहले बात क्या किया गया, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे। लोकमान्य तिलक ने कब किया था, 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से किया था। लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया गया अंग्रेजों द्वारा। फिर महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा, ये बात महात्मा गांधी जी ने कहा। नेक्स्ट उसके बाद बात हुई प्रथम जो है, फिर उसके बाद में औपचारिक रूप से यमन राय ने संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया। और लेकिन ये मूर्त रूप प्रदान किसने किया, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने सन 1936 और 37 में, और 38 के मैग्रू अधिवेशन में किया गया था। अब बात होती पहली बार इसको स्वीकार कब किया गया, तो पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर दिया गया। कहा संभवतः भारतीय द्वारा ही तैयार किया, लेकिन अभी कुछ केवल स्वीकार किया गया, कहा नहीं गया कि आप बनाएंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भेजा। क्रिप्स मिशन 1942 में संविधान निर्माण के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, संविधान निर्माण आप सब करेंगे लेकिन हम स्वतंत्र नहीं करेंगे, केंद्र राज्य में तो आपका शासन, लेकिन केंद्र में हम ही शासन करेंगे, ये बात इन्होंने कहा। और इसमें हमारी भी मर्जी चलेगी, ये बात क्रिप्स मिशन में कहा गया। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन हुए, तो अब मतलब पैथिक लॉरेंस हुए। और सहायक इसके कौन से, एबी अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड किसी क्रिप्स। इनमें से पूछा जाता है कौन सा इसमें सदस्य या अध्यक्ष नहीं थे, तो आप इन तीनों नाम को आपको याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। तीनों को बार बार, जब कोई चीज़ आपको याद ना हो तो 3 से अधिक बार या बोल लेते हैं, कह देते हैं और देख लेते हैं, तो वो चीज़ें परमानेंट आपके दिमाग में फील होने लगती हैं। तो इसीलिए आप क्या करो, कोई चीज़ जब याद ना हो या आप टिपिकल हो, तो आप क्या करो 2 से 3 बार या 5 बार बोल देंगे कौन सा आपका क्या जाने वाला है। अब यहीं पर बात की कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 23 मार्च 1946 में। अभी बात आगे सब कैबिनेट मिशन की होगी, परेशान नहीं होना, वीडियो में बने रहना है। अब रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी बात हुई थी कि रिपोर्ट के बारे में बात की। भारतीय संविधान निर्माण है तो संविधान सभा का गठन किया गया, और कितने सदस्य हुए टोटल, 389 सदस्य हुए। और बता दें इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। और क्या हुआ, अंतरिम कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार की गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 1946 में हुआ। और इस कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य, तो बताए 14 सदस्य थे इसमें। और सभापति कौन थे, तो बताए लॉर्ड माउंटबेटन इसके सभापति थे। और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू हुए इसके। तो अब आगे बात होती संविधान सभा के 2 कार्य क्या थे, तो संविधान का पहला है संविधान का निर्माण कार्य करना था। उसके बाद संविधान निर्माण के साथ साथ संसद का जब तक गठन ना हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। जब तक जो है संविधान का गठन ना हो जाए तब तक इसका क्या कार्य था, संसद के रूप में कार्य करना भी इसका क्या कार्य था। अब सदस्यों का विभाजन देख लेते हैं। संविधान में कुल सदस्य कितने थे, आप बता दो। 389 सदस्य थे, इनका विभाजन देख लेते हैं। 292 ब्रिटिश यानी भारत प्रांत से जो अंग्रेजों ने जीता था, 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे, 93 जो देसी रियासतों से थे, जो देसी रियासत थे वो स्वतंत्र थे। 4 जो है मुख्य आयुक्त, जहाँ पर आयुक्त अंग्रेजों के बैठते थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। अब इन प्रांतों को ABC ग्रुप में बांटा गया था। कौन से ABC ग्रुप में इन चारों प्रांतों को बांटा गया था। ABC क्या है, इनकी चर्चा आगे हो रही है, आप लेकिन वीडियो में बने रहें, नहीं अन्यथा छोड़ के जाएंगे तो अधूरा ज्ञान क्या होता है बच्चों, विष के समान होता है। तो अधूरे ज्ञान ना लें कि जो विष के समान हो। ए ग्रुप में कौन का है, तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को ए ग्रुप में रखा गया। और बी ग्रुप में किसे रखा गया, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को। सी ग्रुप में क्या रखा है, बंगाल और असम को। देखिए ए ग्रुप में कहा जाए तो आप बताएं अभी भी हिंदू ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर बी पे मुस्लिम आते हैं, और सी ग्रुप में क्या है, बंगाल और असम को रखा गया। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। ABC क्या थे, तो ABC आपको समझ में आ गया होगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की चयन पहली परामर्श समिति के द्वारा की जानी थी। ये चीज देखिए क्या है, विधानसभा के सदस्यों
विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा, ध्यान रखना, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किससे किया गया, संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। जबकि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कैसे किया गया, तो परामर्श के द्वारा तय किया गया। किसके द्वारा, आप परामर्श के द्वारा तय किया गया, ये ध्यान रखना है। पैती परामर्श द्वारा उनसे पूछ के किया गया, इसका मतलब है। निर्वाचन में कांग्रेस के 208 थे और 73 किसके थे, तो आप बताओ कि मुस्लिम लीग के कितने, 73 सदस्य थे। अब बात होती है संविधान सभा के प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन हुआ, तो आप बताओगे डॉक्टर सचिदानंद अस्थायी अध्यक्ष हुई। और किस तारीख को बने थे, 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ 9 दिसंबर आपको याद कर लेना है, 9 दिसंबर को बने थे, 9 दिसंबर 1946 को। और जिसमें मुस्लिम लीग भी पहली इस अध्यक्ष जिस दिन इनको चुना गया था उस दिन मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। अब बात करते हैं 11 तारीख, 9 तारीख को तो कौन अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को एक सम्मान के रूप में बनाया गया था कि चलो हाँ बुजुर्ग आदमी हैं, इनको थोड़ा सम्मान के रूप में 2 दिन के लिए बना दिया गया। लेकिन परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप बताओ, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और जिसमें मुस्लिम लीग क्या हुई, शामिल हुई। इसमें मुस्लिम लीग, लेकिन पहले वाले मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती, 9 अगस्त 1946 वाले में। अब बात करते हैं गतिरोध उत्पन्न होने पर मुस्लिम लीग द्वारा अलग संविधान सभा के गठन की मांग और पाकिस्तान देश बनाने की मांग की गई। उसे दूर करने के लिए संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन में क्या हुआ देखिए, 6 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किया और आंशिक रूप से संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। अब बात होती है आगे संविधान का निर्माण कब कंप्लीट होगा, तो आप बता दें संविधान का निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को लागू जो है बन के तैयार हो गया था। लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी को 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता स्वराज दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तो छूट जाएगा, इसलिए इसको रोक के संविधान कब लागू किया गया, तो आप बताओ 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। संविधान पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया, तो आप जान जो उसका अध्यक्ष होगा वही करेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप बताओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बात करते हैं पूरा प्रारूप या ढांचा किसने तैयार किया था, किस समिति ने, तो प्रारूप समिति ने जिसको पूरा संविधान का ढांचा तैयार किया। उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। यदि इनको शामिल कर लिया जाए भीमराव अम्बेडकर जी को, तो आप बताएंगे टोटल 7 सदस्य, कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को हटा दिया जाए तो केवल 6 सदस्य। आप 6 सदस्य के नाम हम देख लेते हैं। इनका नाम, पहले अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंकर और डीपी खेतान। डीपी सन 1948 मृत्यु के बाद टीटी कृष्णचारी की मृत्यु के बाद कौन बने थे, डीपी खेतान बने थे। अब बात कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो है इसके सदस्य थे। एन माधवराव की जगह बीएस मिश्र के स्थान पर एल माधवराव को लाया गया। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह को भी जो है ये सदस्य थे। अब बताइए इसका गठन कब किया गया था प्रारूप समिति का, तो 26 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन किया गया था। रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत किया, फरवरी 1948 में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट। अब इसके विषय क्या थे, विषय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके विषय जो है संविधान भाग में दिए गए विषय क्या थे। अब देखिए मूल संविधान में 22 भाग थे, आज लगभग 25 भाग हैं, लेकिन 25 ABCD करके हैं, वैसे मूलतः 22 भाग ही हैं। 8 अनुसूचियाँ आप कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब कितना उस समय कितने थे, तो आप बताओगे, यहाँ पर लिखना था 395 अनुच्छेद थे, किंतु अब 22 भाग 12 अनुसूचियाँ तथा लगभग 466 हो गए हैं, लगभग 466 अनुच्छेद अब हो गए हैं। अब बात करते हैं सभी भाग के बारे में, देख लेते हैं कौन किस भाग में क्या क्या है। पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में बात की गई है, और तीसरे भाग में मूल अधिकार के बारे में, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, चौथे में क्या है मूल कर्तव्य तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया भाग 4 के काम है। 5वें में क्या है संघ की कार्यपालिका शक्ति, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बात किया गया है। इसको आप फास्ट मोड में देखिए, 1 से 2 बार वीडियो या 3 बार देख लेते तो आपको बता दूं परमानेंट ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि आप कहते हैं एक बार में चीज़ें याद होती तो हर कोई पंडित बन जाता है। कहा जाता है पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित बनानो कोई। एक बार पढ़ने से हर व्यक्ति पंडित बनता था, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका किस में बात की गई है, तो आप बताओगे 6 में।
अब साथ में किसकी बात की गई है, तो पहली अनुसूची में भाग का के राज्य तथा सातवें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। सातवीं अनुसूची 7 से 7, 7 से समाप्त। अब 8वीं में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। 9वें में क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ये क्या है, 9वें में क्या है, ग्राम पंचायत की बात की गई है। और 9 के का में क्या है, नगर पंचायत की बात की गई है। जबकि 10वें में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। 11वें में संघ या राज्य क्षेत्र के बीच संबंध की बात किया गया है। 12वें में वित्त, संपत्ति तथा संविधायक वाद की बात किया गया है। और 13वें में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापक वाणिज्यिक समागम की बात की गई है। 14वें में संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। भाग 14 के काम में अधिकरण 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1946 में शामिल किया गया इसे। 15वें में निर्वाचन, 15वें में क्या किसकी बात की गई, तो निर्वाचन संबंधी बात की इसमें की गई, तो आप बताओगे 15वें में। 16 में है पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति और इंडियन समुदाय की बात की गई है, विशेष उपबंध किया गया है। राजभाषा की बात किसमें की गई, तो आप बताओ 17वें में राजभाषा की। आपातकाल की आज से 18, आज से आपात, 19 को प्रकीर्ण यानी हटा दिया गया है। 20 को क्या है, संविधान संशोधन भी इसमें दी गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो आप बताएं अफ्रीका से लिया गया है। अब 20वें में संविधान, 21वें में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, 22वें में संक्षिप्त नाम, हिंदी और प्राधिकृत पाठ की बात, भारत का संक्षिप्त नाम की बात किया गया है। अब समितियों, प्रमुख समितियों, उनके अध्यक्ष के नाम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, संघ समिति, जहाँ पर संघ शक्ति लगा हो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। देखिए यहाँ संघ लगा है, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ जगह लगा हो वहाँ पर आप जवाहरलाल नेहरू को। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ राज्य समिति तब भी बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, समिति के कौन है, तो अब जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परामर्शदारी संस्था कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई। मूल अधिकार के वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ भाई पटेल। संवैधानिक सलाह समिति के कौन थे, बीएन राव थे। नीति निर्देशक तत्व के डॉक्टर भीमराव। झंडा समिति के जेबी कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। 15 अगस्त 1947 को डे ऑफ डेस्टिनी या नियत दिन कहा गया। 15 अगस्त को क्या कहा गया था, नियत दिन या डे ऑफ डेस्टिनी कहा गया है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, किंतु पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ तारीख कहा गया। प्रारंभ तारीख या नियत तारीख या डे ऑफ डेस्टिनी। 15 तारीख को क्या कहा गया, डे ऑफ डेस्टिनी या नियत दिन कहा गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तिरंगा फहराकर मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी को ही पूर्णतः जो है संविधान को लागू किया गया। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।